पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार करवाने का फैसला नून लीग के लिए कैसे गले की हड्डी बन गया है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि जब नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई थी तो वो लंदन भाग गया था और अब नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दबाव के अंदर जिस जज ने सजा सुनाई है वो भी लंदन भाग गया। यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये फेस ही नहीं कर सकते हैं कि जो बात करते हैं, जो ये काम करते हैं। और सूरत हाल इस वक्त मुकम्मल तौर पर नून लीग के हाथ से निकल गई है, जबकि दूसरी जानिब एतजाज एहसन जैसे बड़े बड़े जो वकील हैं, वकला बरादरी के जो लोग हैं, वो ये कहते नजर आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ज्यादा से ज्यादा आज या कल हर सूरत बाहर निकल आएंगे, उनकी जमानत हो जाएगी। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह पाकिस्तान के आइन और अदलिया की धज्जियां उड़ाई हैं, इसका हिसाब इनको एक न एक दिन जरूर देना पड़ेगा। अब आप दिलचस्प सूरत हाल देखिए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है बंदयाल साहब, हुकूमत के खिलाफ अपने एक फैसले पर भी वो आज तक अमल दरामद नहीं करवा सका। उसने कहा 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाओ, वो नहीं हो सके। उसने कहा सिक्योरिटी दी जाए, वो नहीं हो सका। उसने कहा फंड्स दिए जाएं, वो नहीं हो सके। जबकि दूसरी जानिब सेशन कोर्ट का एक मामूली जज इतना ताकतवर हो गया कि उसने एक फैसला दिया और वो फैसला अभी मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आया कि उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर लिया गया और गिरफ्तारी भी कर ली गई। अब आप अंदाजा लगाएं कि फैसले के 20 मिनट के अंदर पुलिस जमान पर पहुंच गई, लेकिन यही पुलिस GHQ और कोर कमांड हाउस कई घंटे तक नहीं पहुंच सकी थी। आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह से ये जो भी प्लान बनाते हैं, यानी कि लंदन पैनल का जो भी चीज हिस्सा होती है, वो किस तरह से मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो जाती है। और अब नून लीग के लिए कितनी बड़ी परेशानी बन गई है। अब नून लीग को किस तरह से समझ आ गई है कि हमने ये जो काम करवाया ये बड़ा गलत है, और अब किस तरह से नून लीग की जो सियासत है वो मुकम्मल तितर बितर होने जा रही है। आज की इस वीडियो के अंदर कुछ तफसीलात हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले हम सबको दुआ करने के अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के हालात बेहतर करे, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बनाए कि जिससे पाकिस्तानी कौम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा, और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन के मीडिया के ऊपर आने पर पाबंदी थी, उनका नाम, उनकी शक्ल दिखाने के ऊपर पाबंदी थी। तो फिर जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद ये खबर सामने आई कि शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर समेत PTI वकला और रहनुमाओं के बयानात TV पर चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का जो हंगामी इजलास था उसका एलामिया सामने आया और वो भी बड़ा दिलचस्प है। उसके जो अहम पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से अब जो आने वाला वक्त है वो ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये गिरफ्तारी किस तरह से नून लीग के लिए ही सबसे बड़ी मुश्किल और सबसे बड़ा फंदा बनने जा रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का जो हंगामी इजलास था, जो उसका एलामिया है, उसके अंदर वाज़ेह तौर पर बहुत सारी बातें की गई हैं। मसलन उसके अंदर ये कहा गया कि मौजूद सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन के खिलाफ फैसले की अपील पर बिला ताखीर समाअत करें, तहरीक इंसाफ की अपील को छुट्टियों और दीगर मामूलात का लिहाज किए बगैर तरजीही बुनियादों पर समाअत और फैसले के लिए मुकर्रर किया जाए। दस्तूर पुरअमन एहतजाज का हक देता है। तहरीक इंसाफ के कारकुन इस बेइंसाफी के खिलाफ मुल्क गीर एहतजाज करेंगे। तहरीक इंसाफ अपने चेयरमैन की तलकीन और हिदायत की रोशनी में मुकम्मल तौर पर पुरअमन और कायनो कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करेगी। तहरीक इंसाफ के कारकुनान अवाम के साथ मिलकर मुकम्मल नज़्म व ज़ब्त और आइन व कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करेंगे। अपने कायद को जुल्म के शिकंजे और जालिम की कैद से रिहाई दिलवाने के लिए भरपूर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। कौम के मोतबर और महबूब तरीन कायद को रिहा करवाएंगे, जो पहले की तरह पूरे अज़म इस्तक़लाल से हकीकी आज़ादी की तहरीक की क़यादत करेंगे। पूरी कौम मुल्क में जारी जुल्म फस्तायत के खिलाफ चेयरमैन की हम आवाज़ आइन और जमूर दुश्मन साजिशों के खिलाफ खड़ी है। तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान चेयरमैन की हिदायत की रोशनी में शफाक इम्पोर्टेड सरकार के हाथों गिरफ्तार हुए बगैर सियासी और तंजीमी हिकमत अमली आगे बढ़ाएंगे। यानी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अलामिया है वो जारी हुआ है, और इस अलामिया के अंदर आप देखें कि किस तरह से यानी कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि अब हम मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहने के साथ साथ बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को कानूनी तौर पर रिहा करवाने में कामयाब हो जाएंगे। अब ये एक और खबर सामने आई हुई है, ये बड़ी दिलचस्प है, आपको इस पर हंसी आएगी कि शाज़िया मरी का हम न्यूज़ ने ये एक बयान लगाया है, और शाज़िया मरी कहती हैं जी हम बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाकर वज़ीर आज़म हाउस भेजेंगे। यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए कि जो लंदन प्लान है वो किस तरह से अब आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर सामने आता जा रहा है। और फिर जो मरियम औरंगज़ेब है वो ये कहती नजर आती है कि चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि इलेक्शन से कोई ताल्लुक ना होता तो ये इलेक्शन आज तक रुकवाने की इतनी कोशिशें ना कर रहे होते, इलेक्शन रुकवाने के लिए ये इतने हाथ पैर ना मार रहे होते, और ना ही इलेक्शन रुकवाने के लिए इन्होंने वो कानून की धज्जियां उड़ाई होती कि जो आज उड़ रही हैं, जो
पिछले 1-1.5 साल से उड़ाई जा रही है मुसलसल तौर पर। अभी पीटीआई वकला ने जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी बगैर वारंट गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू भी कर लिया। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बगैर वारंट के किसी भी चीज़ के गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो उनका बयान सामने आया वो भी बड़ा दिलचस्प है। यानी कि उन्होंने जो अपनी वीडियो के अंदर कहा था कि मेरी गिरफ्तारी मुतवक्के थी और मैंने ये पैगाम अपनी गिरफ्तारी से पहले रिकॉर्ड किया था। ये लंदन प्लान की तकमील में एक और कदम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी पार्टी के कारकुन पुरअमन, साबित कदम और मजबूत रहें। हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकते जो अल हक है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखते हैं। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिस बंदे को इन्होंने तोड़ने की सर पैर तो यानी कि पूरी कोशिश कर ली, इन्होंने पैसा लगाया, इन्होंने मीडिया लगाया, इन्होंने इदारों को अपने साथ खड़ा करने की कोशिश की, हर काम किया इन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी ये उस शख्स का ना तो हौसला तोड़ सके हैं, ना उसकी हिम्मत तोड़ सके हैं और ना ही किसी भी तरह उसको नीचा दिखा सके। अब ये जो एतजाज़ एहसन साहब ने बात की है कितनी, यानी कि उन्होंने बड़ी बात कर दिया, सारा प्लान इनका चौपट कर दिया कि जी कल, यानी कि खबर सामने आई थी हम न्यूज़ के ऊपर कि जी कल चेयरमैन पीटीआई यानी आज उनकी ज़मानत हो जाएगी, आज नहीं होगी तो फिर कल हो जाएगी। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब बहुत ही कम वक्त रह गया है हुकूमत के पास और ये हुकूमत इनकी ख़त्म हो जाएगी तो फिर आने वाले वक्त के अंदर ये मज़ीद भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करेंगे। अब एतजाज़ एहसन जो बहुत बड़े वकील हैं उन्होंने ये भी कहा कि सेशन कोर्ट का फैसला कल मुअत्तल हो जाएगा। अगर कैद होती है तो पीर को चेयरमैन पीटीआई रिहा हो जाएंगे। इसके अलावा जो और भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, मसलन जो अब वकील ख्वाजा हारिस हैं वो ये कहते हैं कि वकील ख्वाजा हारिस के जो क्लर्क हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के अहाता से चेयरमैन की अपील दायर करने के दौरान सादा कपड़ों में मुलव्वस अफराद ने मुबैना तौर पर उठा लिया। ख्वाजा हारिस की चीफ जस्टिस को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त। यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से इनकी कोशिश है कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगा दिया जाए या उनको मुकम्मल तौर पर ही बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, मगर इनके बस की ये बात नहीं है और ना ही ये ऐसा करने में अभी तक कामयाब हो सके हैं और ना ही इस हवाले से इनको कोई कामयाबी मिल सकी है। अब बहुत सारे ऐसे जो माहिरीन हैं वो ये कह रही हैं कि इन्होंने यानी कि आज तक नून लीग ने इतनी बड़ी गलती कोई नहीं की थी जितनी बड़ी गलती उन्होंने अब की है और इस गलती का खमियाजा उनको बहुत जल्द बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ेगा।